मेहंदीपुर बालाजी धाम एवं ददरुआ धाम की तरह करो बागेश्वर धाम की आर्थिक व्यवस्था। धीरेन्द्र शास्त्री विज्ञापन देकर ना करो व्यापार। सेवक जगबीर दास बालाजी धाम मंदिर गोलपाड़ा ग्वालियर 17 जनवरी। बालाजी धाम मंदिर के सेवक जगबीर दास तोमर ने बताया कि प्रभु हनुमान जी महाराज ने बागेश्वर धाम में मानव खुशहाली के लिए अपनी कला जगाई है, उसका माध्यम धीरेन्द्र शास्त्री नाम के व्यक्ति को बनाया है। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने जब तक ईमानदारी से प्रभु की सेवा करते हुए लोगों की भलाई के लिए जो भी कुछ किया वो सफल और सार्थक रहा, लेकिन जैसे ही उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में धन और सम्मान दिखाई दिया वही उन्होंने उड़ान भरना शुरू कर दिया। वह न ही अपनी वाणी पर संयम रख पाए, न ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बिखरने से रोक पाए और महाराष्ट्र के नागपुर में दिव्य दरबार लगाने के चक्कर में मात खा गए। अब हमारे पत्रकार बंधु जो खोजी भी है और प्रजातंत्र के चौथी स्तंभ भी है, सच्चाई को जानना चाहते हैं और सामने लाकर ही रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। घाटा मेहंदीपुर बालाजी धाम और भिंड के ददरुआ धाम में हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग आकर दान दक्षिणा चढ़ाते हैं, उसी से ही वहाँ के जिम्मेदार लोग महंत महाराज सभी तरह की आर्थिक व्यवस्था करते हैं और वहाँ लगातार विकास हो रहा है। आमजन का विश्वास बढ़ रहा है, आस्था बढ़ रही है। किसी भी तरह के दान चंदा का दाग इन स्थानों पर नहीं है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान जी महाराज को नहीं समझ रहे हैं और जल्दबाजी में धनवान बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने धार्मिक चैनल के माध्यम से विज्ञापन देकर पैसे की उगाई करना शुरू कर दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी वाणी बेचते हुए कथा मंचों पर अपनी वाणी पर संयम भी नहीं रख पा रहे हैं, अपने आप को हाथी बताते हुए मानवों को भौंकने वाला कुत्ता बताते हैं। इस तरह वह अपने आप को जानवर की श्रेणी में रख रहे हैं। उनको उनकी वास्तविक स्थिति बताने पर उनके अंधभक्त इतने क्रोधित हो जाते हैं और अपने महंत महाराज पर विश्वास न करके स्वयं अनर्गल बकने लगते हैं और सनातन धर्म के ठेकेदार बनकर लोगों को सनातन धर्म सिखाने लगते हैं। जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे बागेश्वर धाम की व्यवस्था मेहंदीपुर बालाजी धाम की तर्ज पर हो, ददरुआ धाम की तर्ज पर हो। ये अपने आप को संत कहते हैं और व्यास गद्दी पर बैठकर कहते हैं मैं हाथी हूँ और कुत्ते भूख रहे हैं, यानी कि अपने आप को जानवरों की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे व्यक्ति से आप क्या आशा रखेंगे, क्या नाम है विश्वास रखेंगे। तो मेरा आम जन से करबद्ध प्रार्थना है कि सत्यता की तो और देखें। धर्माचार्यों ने पंचवटी प्रथा को तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, ऐसी प्रथा चला रखी है, ग्लैमर व्यवस्था चला रखी है। तो इससे ना हमारे देश का भला होना है, ना हमारे सनातन धर्म का भला होना है। इनके अंधभक्तों ने मुझे चेताया कि आप सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। अरे सनातन धर्म को पहले समझ तो लो, अपने गुरु महाराज से पूछ तो लो कि सनातन धर्म क्या है। आपकी महिलाओं के पेट फाड़ के 1 और 2 बच्चे हो रहे हैं, क्या सनातन धर्म में है? आप हिंदुस्तान में क्या नाम है साणों का आपने क्या हाल कर दिया। जरा सनातन धर्म में देखो, उनकी नंदीश्वर कहा जाता है उनको। तो मेरा आम जन से यही प्रार्थना है, निवेदन है कि सत्यता को परखो, धर्म को परखो और ईश्वर से जुड़ो। ये ईश्वर के बंदे इस समय कलयुग के जीव हो गए हैं, ये हमारे तुम्हारे को धीमा जहर दे रहे हैं और इसीलिए हमारी वर्तमान पीढ़ी माँ बाप की बातें नहीं मान रही। क्योंकि जब धर्म ही क्या नाम है अपने धर्म पर नहीं चल रहा है, उसी को क्या नाम है इधर उधर किया जा रहा है, तो बाकी फिर हमारा आपका क्या होगा। जय बालाजी, जय हनुमान। आज क्या प्रोग्राम है, किस प्रकार से आप क्या कहना चाह रहे हैं? मंदिर का तो साप्ताहिक प्रोग्राम चल रहा है, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ और शवामन का भोग लगा है। मैं आप लोगों से यह कहना और बताना चाहता हूँ, जिससे मेरा मन व्यथित है, कि हिंदुस्तान में देखने में आ रहा है कि हमारे धर्माचार्य स्वयं धर्म पर नहीं चल रहे हैं, तो आम जन को कैसे धर्म पर चलाएंगे। उन्होंने धर्म को व्यापार समझ रखा है और एक तात्कालिक हमारे प्रभु हनुमान जी महाराज बागेश्वर धाम के एक महंत जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं,
उन्होंने तो इतनी जल्दबाजी की है, बिना हनुमान जी महाराज को समझे, और अपने व्यापार को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ कर सकते थे, कर सकते हैं, कर रहे हैं। आज हमारे ददरउआ महाराज हैं, वो भी हमारा आस्था विश्वास का क्या नाम है स्थान है और धाम है। हज़ारों की भीड़ क्या नाम है प्रतिदिन आती है। वहाँ की व्यवस्थाएं देखिए आप, वहाँ की आस्था विश्वास देखिए, वहाँ के बारे में कोई एक शब्द बोल के देख ले। आप हमारे मेहंदीपुर बालाजी धाम में देखिए, वहाँ बरसों से हज़ारों लोगों की भीड़ आ रही है। वहाँ की व्यवस्थाएं देखिए, वहाँ कैसे सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। ये हमारे धर्म के लिए अपशकुन है। हमारे ददरउआ धाम पे आते ही क्या नाम है इन्होंने अपनी कथा में एक शरीर की आत्मा को मुक्त कर दिया। अगर ये दिव्य थे और इनको पता ही था कि ऐसा हो जाएगा हमारे वहाँ पहुँचने के बाद या पहुँचने के साथ, तो ये दिव्य होते, इनके पास शक्ति होती, ये अध्यात्म में अग्रणी होते। लेकिन इनके साथ हमारे ददरउआ धाम पर अपशकुन लगा। लेकिन आज तक कोई दान चंदे के मामले ना ही मेहंदीपुर पे ना ही ददरउआ धाम पे कोई दाग लगा सका। और ये व्यक्ति क्या नाम है इतनी जल्दी इसके ऊपर लक्ष्मी जी हावी हो गई। और किस पे हावी होती हैं आप सब समझते हैं। इस महाराज ने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए दिव्य दरबार के नाम पर इतना धन उगाही करना चाहा है कि विज्ञापन यानी व्यापारी, विज्ञापन के माध्यम से जो कमाई होती है ना उसे व्यापार कहते हैं। उसे क्या नाम है लोगों की जन समस्या के लिए नहीं होती, लोगों की भलाई के नहीं होता। जो विज्ञापन देकर ही वो कहते थे कि हम जब कथा में जाते थे, रो रो के बताते हैं, छोटे थे कथा में जाते थे बहन भाई, 5 रुपए मिलते थे, 1 रुपए की चाय लेते थे, 1 रुपए का दूध लेते थे, 2 रुपए के पार्ले के बिस्कुट लेते थे और बैठ के खा लेते थे। यह कथा में कहते कहते वो रो पड़ते हैं और आम जन को इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। आज हम पूछते हैं कि आपके पास विज्ञापन के लिए पैसे कहाँ से आ गए।